हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हमारे थंबनेल से ही पता लग रहा है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही होंगे कि हम प्राचीन भारत से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस किए थे। वो सभी के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, और सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा उसी टॉपिक का यानी धार्मिक आंदोलन का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल हमारे जो बनते हैं वो 100 क्वेश्चंस हैं जो कि धार्मिक आंदोलन से बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हम एक टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इट मीन्स हम उसका कोई भी पार्ट मतलब छुए बिना नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं देखने की क्वेश्चंस इतने हैं या इतना टाइम टेकिंग हो रहे हैं, नहीं। आपको उसको डीपली स्टडी करना है ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका छूटे ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं प्राचीन भारत। ठीक है, और जिसमें कि हम टॉपिक जो करेंगे वो होगा हमारा धार्मिक आंदोलन। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यवदान की विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का क्या है, अष्टांग मार्ग जो है उसकी संकल्पना का अंग है। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, जिसको अष्टांग मार्ग बोलते हैं, इसकी संकल्पना का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इसी को ही क्या है, बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। किसको? अष्टांग मार्ग को क्या कहा जाता है? बुद्ध का मध्यम मार्ग। ठीक है, जिस पर चलकर क्या होता है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, क्या है, वो निर्वाण की प्राप्ति उसके लिए क्या हो जाती है, संभव हो जाती है। ठीक है, तो अष्टांग मार्ग में ये सब बताया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये लिखित नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसमें से बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है, कहाँ से थे वो? बनारस से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आंसर निकल रहा है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ से थे? बनारस से। सेकंड आपका है, गौतम बुद्ध की माता कौशल जो थी वो कहाँ, माता जो थी उनकी वो क्या है, कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो माता हैं वो। ठीक है, तो हमारा क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जैन धर्म की बात हो रही है। ठीक है, ये जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के ही हैं। तो आपको थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो जैन धर्म के संस्थापक है वो आप सभी को आई होप अच्छे से पता होगा। वो कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी है। इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान। और इनका जन्म जो है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? एक सेकेंड, इनका जो जन्म है वो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार सीधे सीधे गांव भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं इनके जो पिता थे, फादर जो थे इनके वो कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, कौन थे? सिद्धार्थ था उनका नाम। और जो इनकी माता थी, उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है फ्रेंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इनके फादर का नाम भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मदर का नाम भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको सभी याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर इनकी माता की बात करें तो ये क्या थी? ये लिच्छवी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो वो कहाँ किन से थी? वो थी लिच्छवी से। लिच्छवी से थी वो। ठीक है, उनकी माता।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिद्धार्थ है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की बात करें तो उनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। तो ये पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, सही कालानुक्रम पूछा गया है, ठीक है, मतलब किसका काल कब था, ऐसे सीक्वेंस पूछा गया है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं शंकराचार्य, फिर चैतन्य और फिर रामानुज, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका जो सीक्वेंस है काल का वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, मतलब ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है, ये था है सिर्फ। सेकंड है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ठीक है। तो ये अपनी अपनी इनकी डेफिनेशन है, इनकी अपनी अपनी विशेषता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्या है, दोनों के दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। जो धर्म है वो व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। धर्म यही मानते थे वो कि हमें क्या करना है, अपने दायित्व को निभाना है, ठीक है, और दूसरों के क्या है प्रति क्या है व्यक्तिगत कर्तव्यों को भी निभाना है, ठीक है। और जो रीत है इसमें क्या था, मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन था, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे दोनों के दोनों ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समाधि मरण दर्शन से संबंधित है, मतलब किस दर्शन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किस दर्शन से ये रिलेटेड है, क्या, समाधि मरण, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट है आपका योग दर्शन, फिर है लोकायत दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर जैन दर्शन, ठीक है। आपको बताना है जो समाधि मरण है वो किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा जैन धर्म, ठीक है। जो समाधि मरण है वो किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। देखिए इसमें क्या होता है, जैन धर्म में स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करना समाधि मरण कहलाता है, ठीक है। मतलब अपनी इच्छा से जो कोई भी मृत्यु है एक टाइप की, ठीक है, उसको क्या है समाधि के तौर पर लेना चाहता है तो वो समाधि मरण कहलाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि व्यक्ति मृत्यु को नज़दीक जानकर भोजन का परित्याग कर देता है, ठीक है। इस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अगर बात करें श्वेतांबर संप्रदाय की, ठीक है, तो इसमें इसे क्या कहा जाता है, संथारा। और दिगंबर संप्रदाय में इसको बोला जाता है सल्लेखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबर में समाधि मरण को कहा जाता है संथारा, ठीक है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि संथारा का अर्थ क्या है, या इसको क्या कहा जाता है, या ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। और दूसरा था दिगंबर, ठीक है। दिगंबर में इसको बोला जाता है, एक और है दिगंबर में इसको कहा जाता है सल्लेखना। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था, ठीक है। नहीं पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है, नहीं था। चन्ना, कंथक, अलार कलाम या फिर गोसाल मस्करी पुत्र, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं हमारे, एक सेकेंड, ये है हमारा ऑप्शन, ठीक है। केवल 4, मतलब सिर्फ चौथा, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि गोसाल मस्करीपुत्र जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, किनसे, महात्मा बुद्ध के जीवन से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट आंसर होगा हमारा, केवल 4। थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लुम्बिनी में हुआ था कब, 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व जो है। और किस में हुआ था ये, क्षत्रिय शाक्य कुल में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्षत्रिय शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और राजा शुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। फिर
कई सालों की कठोर साधना के बाद, तपस्या के बाद क्या है, जो बोध गया, जो कि कहाँ पर है आपका बिहार में क्या है, बोध गया स्थान पर क्या है, वहाँ पर क्या था, वृक्ष के नीचे इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और फिर वो सिद्धार्थ से, पहले इनका नाम मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, वो सिद्धार्थ से किस में चेंज हो गए, गौतम बुद्ध में, यानी कि वो फिर बन गए गौतम बुद्ध। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है। ठीक है, राजा मिनांडर के प्रश्न, महायान बोध का विवरण, हीनयान बोध का विवरण, या फिर संघ के नियम, मतलब ये क्या चीज़ है इनमें से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ के नियम। ठीक है, जो संघ के नियम है वही क्या है, हमारे पतिमोक्ष है बौद्ध धर्म में। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, संघ के नियम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धार्मिक इतिहास के संदर्भ में पूछा है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इसका हम राइट आंसर करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी है। ठीक है, और ये लास्ट, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। ठीक है, बौद्ध मत के, अशोक मौर्य का जो रुमीन दई स्तंभ है उसके द्वारा, या मूर्ति के द्वारा। ठीक है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आप ऐसे नन भी कर सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, अशोक मौर्य का जो रुमीन दई स्तंभ है उससे क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं, जो रुमन देई है, ठीक है, ये क्या है, ये अशोक के स्तंभ लेख में है। ठीक है, और इसमें से बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन किया गया है इसी के अंदर। ठीक है, इस लेख में क्या है आपका, लुम्बिनी जो भी मैंने बताया था पीछे लास्ट क्वेश्चन में, लुम्बिनी नामक स्थान का उल्लेख भी बुद्ध जन्म के स्थान के रूप में किया गया है। ठीक है, किसमें, अशोक मौर्य का रुमंदी स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ठीक है, कि इनमें से बौद्ध साहित्य कौन सा है, अंग, अरण्यक, उपनिषद, या फिर त्रिपिटक। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, और ये त्रिपिटक है क्या, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, ठीक है, उनको संकलित कर, मतलब इकट्ठा करके क्या है, 3 पार्ट में बांट दिया गया, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, और ये 3 जो पिटक है ये कौन कौन से हैं, विनय पिटक, ठीक है, सुत पिटक, फिर आपका है लास्ट अभिधम। ठीक है, अभिधम पिटक। तो ये आपके 3 जो है, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, इनमें क्या है, संघ संबंधी नियम भी हैं, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तथा आचार की शिक्षाएं, धार्मिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत, ये सब का क्या है, वर्णन किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन बातों पर विश्वास करता है। ठीक है, ये बताना है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या मानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, ये हमारा रोल है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करते थे। ठीक, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये उनका कहना था, ये राइट है। यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, निर्वाण नहीं, निर्वाण है। ठीक है, निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, दुनिया दुखों से भरी हुई है, ऐसा भी उनका कहना था। तो हमारा जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है आंसर रहेगा, फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ठीक है, मतलब इस वर्ड को सबसे पहले कहाँ पर पाया गया। ठीक है, ऑप्शन है अर्थशास्त्र, जातक कथा, अष्टाध्यायी, या फिर ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है क्या है, सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका अभिप्राय, मतलब इसका मतलब क्या है स्तूप का, इसका मतलब होता है टीला। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो किससे होता था, मृतक के अवशेषों के ऊपर किया जाता था। ठीक है, बुद्ध
एवं उनके शिष्यों से संबंधित जो वस्तुएं हैं या अस्थियां हैं उनकी, उनको क्या है ज़मीन में गाड़ कर उनके ऊपर इस रचना का निर्माण किया जाता था। किसका? स्तूप का। ठीक है, तो ये कहाँ पर सबसे पहले जो इसका वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 13 है त्रिरतन सिद्धांत सम्यक धारण ये भी सम्यक है। ठीक है, ये से सम्यक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है, ये तीनों ही सम्यक है। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, ठीक है, और सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये क्या है? ये किस धर्म की महिमा है, मतलब किस में इन तीनों शब्द का वर्णन है या इनके बारे में बताया गया है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म में जो है त्रिरतन यानी सिद्धांत को बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है पूरी यात्रा में, ठीक है, जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? पूरी में। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के, भगवान राम के या फिर भगवान विष्णु के। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के क्या है सम्मान में ये पूरी में यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, और ये जो मनाया जाता है ये क्या है? हर साल आषाढ़ माह में। ठीक है, कब? आषाढ़ माह में, माह के किसमें? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में क्या है? ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मतलब कन्फ्यूज़न में ना डालते हुए, ठीक है, हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे तो वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए यानी कि 2। क्या है? जो प्रतितस्म उत्पाद को गौतम बुद्ध, बुद्ध गलत लिखा हुआ है, ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। किसको? प्रत्यतसम उत्पाद। ठीक है, तो इसको क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप देख लेना। बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे हैं? ठीक है, अडिमाई, उझावर, वेल्लार या फिर ग्रहपति। ठीक है, ग्रहपति। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेल्लार जो है क्या है? बड़े भूस्वामी रहे हैं। अब वेल्लार फ्रेंड्स है कौन? वेल्लार क्या है? एक तमिल जाति है जो कि मुख्य रूप से भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। ठीक है, और वे परंपरागत रूप से क्या है? कृषि में शामिल होते हैं, जो जमींदारों के रूप में भी भूमिका निभाते हैं, इसलिए क्या इन्हें बड़े भूस्वामी कहा जाता है। ठीक है, ये रहे हैं वहाँ पर बड़े भूस्वामी। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तें, ठीक है, इतिवृत्तें राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से जुड़ा था? ठीक है, तो ऑप्शन है अग्रहारिक। ये फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? ये है परिव्राजक। ठीक है, व्राजक, परिव्राजक, श्रमण या फिर मगध। तो फ्रेंड जो ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ था तो ये क्या कहलाता था? इतिवृत्तें क्या कहलाता था हमारा? ये हमारे क्या है? मगध व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और ये कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण, ये निर्माण नहीं है, निर्वाण है, ठीक है, निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनारा, ये कुशी है, खू नहीं है, ठीक है, कुशीनारा, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर लुम्बिनी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा में जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को क्या है इसी जगह कुशीनारा में क्या है महापरिनिर्वाण बोलते हैं जिसे, वो प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आए वर्ड महापरिनिर्वाण, ठीक है, फिर तो आपका आंसर जो होगा वो होगा कुशीनगर। ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी बोधगया से। ठीक है, बोधगया ऐसे याद कर सकते हो। बोध का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का पता लगना, ज्ञान होना। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया से, और अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो वो हुई थी कुशीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, श्रावस्ती में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बोधगया में।
तो फ्रेंड्स अगर उनको महानिर्वाण प्राप्त ही कुशीनगर में हुआ था तो वहाँ वो मंदिर भी वहाँ पर ही बनेगा, यानी कि कुशीनगर में। इस कुशीनगर जो है राइट आंसर रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 1876 ईस्वी में क्या था, उत्खनन से, मतलब जब खुदाई की गई वहाँ से क्या है, बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और ये जो मुद्रा थी, वो जो मूर्ति थी, ठीक है, वो क्या थी, लेटी हुई पोजीशन में थी, जिसकी क्या है, हाइट जो थी वो 6.10 मीटर थी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था। ठीक है, कौन सा युग था, किस युग में इस विश्वविद्यालय की क्या है जो स्थापना हुई थी। ऑप्शंस देखते हैं, गुप्त युग, मौर्य युग, पाल युग या फिर कुषाण युग। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा हमारा गुप्त युग। ठीक है, गुप्त युग में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, अगर ये पूछा जाए तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। और अगर ये पूछा जाए कि कब की थी, तो 450 से 470 ईस्वी। ठीक है, वैसे ये इतना डीप नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप इसको ये याद रखना है। जो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ये क्या है, ये बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में क्या है, मतलब फेमस है, विकसित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपका बिहार में राजगीर, बिहार में क्या है, राजगीर के निकट है। ठीक है, बिहार में राजगीर के पास है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है, इक्वल है। मतलब कुछ चीज़ें तो जैसे हर धर्म में मिलती है, तो वैसे ही इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, तो वो बतानी है कि कौन कौन सी थी। तो ऑप्शन है, आत्मदमन, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो सिमिलर थी। तो फ्रेंड्स वो थी ऑप्शन ए, यानी कि आत्मदमन। ठीक है, दोनों ही धर्म जो है आत्मदमन की बात करते थे या करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ने देखिए क्या किया है, ब्राह्मण वर्ग की जो है सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को क्या कर दिया है, अस्वीकार किया। ठीक है, जबकि वर्ण तथा जाति की स्थिति को स्वीकारा है। ये क्या है, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और कुछ शिल्प जो होते हैं, मतलब जो हाथों से काम करते हैं या कुछ कारीगर होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, कुछ को क्या है जो शिल्प का, उनको निम्न उसमें रखा है। ठीक है, निम्न माना है, ये बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, कालकाचार्य, देवर्धि, क्षमा श्रमण, ठीक है, या फिर भद्रबाहु या स्थूल भद्र। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थूल भद्र जो थे वो क्या है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में जो है जो जैन धर्म है वो दो उसमें बट गया। ठीक है, दो साइड्स हो गई उसकी, जिसमें कि क्या थे, एक तरफ तो थे श्वेतांबर, ठीक है, और एक तरफ थे दिगंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो ये क्या है, हमारा जो श्वेतांबर संप्रदाय है, तो इसके जो संस्थापक है वो तो थे हमारे स्थूलभद्र। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे दिगंबर हैं उसके संस्थापक कौन हैं, तो वो थे भद्रबाहु। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको याद रखने हैं। ये क्या है, ये हमारे दिगंबर के संस्थापक थे, और श्वेतांबर के कौन थे, हमारे स्थूलभद्र। ठीक है, तो दोनों में भद्र है, तो उस हिसाब से थोड़ा याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे, जो उसको मानते थे, वो क्या है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, मतलब सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबर थे, जो दिगंबर हैं संप्रदाय के, ठीक है, वो अनुयायी क्या करते हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, मतलब वो वस्त्र धारण नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। श्वेतांबर जो है सफ़ेद कपड़े पहनते थे, श्वेत से आप सफ़ेद कपड़े ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, वो कपड़े नहीं डालते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, इस्लाम धर्म से, पारसी धर्म से, यहीं पर हम लिख लेते हैं सिख धर्म से, ठीक है, या फिर पारसी धर्म से। ये हमारे चारों ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड जो त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो जुड़ी हुई है हमारी, एक सेकंड, ऑप्शन डी ये हमारा हटा देते। ठीक है, यहाँ पर है जैन धर्म। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा जैन धर्म ही होगा। त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो जुड़ी हुई थी किससे, जैन धर्म से। देखिए फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म है उसमें भी क्या है, त्रिरत्न की अवधारणा दी गई है, लेकिन उसके जो त्रिरत्न है वो क्या है बौद्ध धर्म में, वो है उनका बुद्ध, ठीक है, धर्म, एंड थर्ड है उनका संघ।
ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। लेकिन अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो इसके जो त्रिरत्न है वो मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी कराया है, ठीक है। सम्यक ज्ञान, आप बोल सकते हो सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। ये इनके तीनों थे। तो आपको याद रखना है जिसके आगे सम्यक 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 लगा हुआ है वो क्या है, वो जैन धर्म के त्रिरत्न है। लेकिन जिसमें बुद्ध है फर्स्ट में ही, ठीक है, वो बौद्ध धर्म के। तो ऐसे कुछ रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से सही हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। वे कर्म में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन ऐसा मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ठीक है। ये तो 100% है, ये तो हम पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, फोर्थ हमें मिल ही चुका है, ठीक है। और फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, वे कर्म में विश्वास करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, ईश्वर की सत्ता में, ठीक है। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन ऐसा वो कुछ नहीं मानते थे। तो वो क्या मानते थे, वे कर्म में विश्वास रखते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, ठीक है। मल्लों के, लिच्छवियों के, पालों के, यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख सकते हो, शाक्यों के, ठीक है, शाक्यों के। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, मल्लों, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो क्या है, मल्ल गणराज्य में हुआ था, ठीक है। और जो क्या है 883 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व क्या है, मतलब 80 साल के जब ये थे, इनको क्या है, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है। कब, जब ये 80 ईयर्स के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वे कौन सी थी, बुद्ध की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर शिव की। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ठीक है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दे दी, ठीक है। तो आपको इसमें से राइट बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, ठीक है। पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, ठीक है। कौन सी सभा थी, कहाँ पर हो रही थी, जहाँ पर क्या है, अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था, पहले तो ये देखते कि कब, किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, इधर है, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी सम्मेलन में क्या है, श्वेतांबर का आगम जो है वो संपादन हुआ था उसका, ठीक है, मतलब वो उभरा था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राचीन जैन शास्त्रों का संकलन करना था, ठीक है। प्राचीन जैन शास्त्र जो है उनको इकट्ठा करना था, ठीक है। तो हमारी कौन सी सभा थी, ये फर्स्ट सभा थी, जैन सभा, ठीक है। और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, किसके शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया तथा विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। बौद्ध धर्म की दूसरी संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन कर कथ्यावधु को जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ना तो ये ठीक है और ना ही ये ठीक है, ठीक है। ये हमारे क्या है, दोनों रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, ठीक है, ऋषभ देव जो थे वो थे। सेकंड है हमारा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें तीर्थंकर क्या, जो 23 तीर्थंकर थे वो क्या थे, पूर्ववर्ती थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओनली फर्स्ट, ठीक है, जो कि हमने पहले किया, जो कि था क्या, कि जो हमारे वो हैं जैन महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, ठीक है। कौन थे, ऋषभ
थे, तो ये हमारा राइट होगा, बाकी दोनों हमारे रॉन्ग है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन में जो है कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले जो थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है, आपको पहला पता होना चाहिए कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, जो आपके 23वें हैं वो कौन थे, पार्श्वनाथ, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड क्लियर कर देते हैं इसको। तो देखिए जो हमारे फर्स्ट थे वो कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, जो हमारे 23वें थे, यानी कि 24 टोटल हुए हैं, तो आपको 23rd भी पता होना चाहिए, तो वो कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, और जो हमारे 24 हैं वो कौन, 24th नंबर पर हैं, वो कौन है, हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्चाना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, उनके बीच में जो भी बातचीत हुई है उसके बारे में किस उसमें साहित्य में मिलता है। ठीक है, वर्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें क्या है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश भी दिए गए हैं, शामिल हैं। ठीक है, उनका भी वर्णन है। और जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के जो शिष्य है कच्चाना, ठीक है, उनके बीच में जो भी संवाद हुआ है वर्ण के विषय में, ठीक है, उसके बारे में भी वर्णन मिलता है किसमें, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, मतलब सही है जैन सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा होगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, जैन धर्म के अनुरूप है, तो ये सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, ये भी सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। ठीक है, ऐसा जैनी मानते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। ठीक है, इसमें क्या किया, महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इसी स्थान पर उपदेश दिया था, और इसे ही क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, पावापुरी में, वैशाली में, कौशाम्बी में या फिर सारनाथ में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध की 80 फुट की जो बड़ी प्रतिमा है जो बोध गया में पाई गई है या मिली है, ठीक है, या बनाई गई है, वो उसका निर्माण किसने किया था। ठीक है, श्रीलंकाइयों द्वारा, थाई लोगों द्वारा, भूटानियों द्वारा या फिर जापानियों द्वारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापानियों द्वारा क्या है, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोधगया में स्थापित की थी। ठीक है, और यह प्रतिमा क्या है, लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। जापान के दाइजोक्यो, ठीक है, जापान के दाइजोक्यो एक जगह है, वहाँ पर क्या है, संप्रदाय के लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, उन लोगों के द्वारा जो भी संप्रदाय से रिलेटेड थे, जो दाइजोक्यो की संप्रदाय था, ठीक है, उसने क्या किया था, इसका निर्माण कार्य किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार रिपीटेड है तो इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या फिर पुष्यगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त जो है इन्होंने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। ठीक है, ये जो बेसनगर अभिलेख का जो ये क्या था, हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था। ये यहाँ पर ना ओ नहीं है, यो है। ठीक है, हेलियोडोरस ऐसा नाम है, कहाँ का निवासी था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स साकल, मथुरा, तक्षशिला, पुष्क, लावती। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला का क्या था, ये निवासी था कौन, हेलियोडोरस। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित कथनों पर क्या है, विचार कीजिए। लिंगायत का प्रसार दक्षिण में हुआ और इसके प्रवर्तक अल प्रभु थे।
कपालिक शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और नरमुंड धारण करते हैं। काला मुख शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्ग की समुदाय था। ठीक है, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, लेकिन जो थर्ड है ये हमारा गलत होगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। लिंगायत का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिण में हुआ, और इसके प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? अल प्रभु। ठीक है, और कपालिक जो है शरीर पर क्या है? शमशान की भस्म लगाते हैं और नरमुंड धारण करते हैं। तो ये दोनों राइट होंगे। ठीक है, जैसे हमारे थर्ड में दिया हुआ कि काला मुख जो है वो क्या थे? शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्ग की समुदाय था, बट ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारा क्या है यहाँ पर हमारा होगा कि शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी जो संप्रदाय है वो कौन सा था? कश्मीरी, एक सेकेंड, कश्मीरी शैव। ठीक है, ये क्या था हमारा? शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी समुदाय था, बल्कि काला मुख नहीं था। ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार अज्ञान बंधन का कारण है। महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ठीक है, ये भी हमारा राइट है, थर्ड भी राइट और हमारा फर्स्ट भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, बिंदुसार, कनिष्क, ये कनिष्क है, कनिष्क, अशोक या फिर कुणाल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो है उन्हीं के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया वो कहाँ है? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो ये की थी वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र ने क्या है इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संबंधित अर्जित कर सकती हैं? ठीक है, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, मतलब किस टाइप से? स्नेह चिन्ह से, निवेश से, उत्तराधिकार से या फिर खरीद से। देखिए फ्रेंड, ना तो इससे कर सकती है, ना इससे, ना ही इससे। ठीक है, करने को कर सकती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एक सुटेबल आंसर है वो लग रहा है कि स्नेह चिन्ह से। ठीक है, स्नेह चिन्ह से क्या है? वो अपनी संपत्ति अर्जित कर सकती है। और ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? बोधि, निचक्षु, उद्यन या फिर शतानिक। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यन। ठीक है, उद्यन के शासनकाल में जो बुद्ध हैं वो कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। उद्यन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। ठीक है, कौन सा? घोषिताराम विहार। ठीक है, ये किसको दे दिया था? भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बोध गया में, नालंदा में या फिर राजगीर में। तो फ्रेंड्स, जो पहली बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो कहाँ की गई थी? ऑप्शन डी, राजगीर में। ठीक है, और उस समय क्या था? मगध पर क्या है? अजात शत्रु का शासन था। और अगर बात करें, देखिए फर्स्ट तो कहाँ हुई थी? राजगीर में। ठीक है, अगर बात करें कि सेकंड सभा कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी, एक तो आपका शासक पूछ सकता है, कब? किसके शासन में? कालाशोक के शासन में। ठीक है, ये आपका शासन पूछ सकता है इसके शासनकाल में। और कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। वैशाली में हुई थी इसकी सेकंड क्या है? सभा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से इसकी चारों जो संगति हैं, चारों जो सभा है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी फर्स्ट बौद्ध संगति है, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? राजगृह, ये गृह है। ठीक है, ये राजगृह में जो क्या है? एक क्या है? सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, वहाँ पर क्या है? ये पहली जो इनकी ये सभा हुई थी। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो, और हाँ, एक बार आपको शासन पूछ सकता है, तो उस टाइम मगध पर किसका शासन था? अजात शत्रु का। तो ये आपको ध्यान रखना है, अजात शत्रु का। ठीक है, अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो बौद्ध संगति है उसका जो शासक था, मतलब जिसके शासन काल में वो हुई थी, वो था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासन काल में हुई थी हमारी सेकंड बौद्ध संगति। ठीक है,
और इसकी जो क्या है, ये हुई कहाँ पर थी, वैशाली में। ठीक है फ्रेंड, सेकंड हमारी हुई थी वैशाली में। अगर बात करें थर्ड की, ठीक है, अभी थर्ड कहाँ हुई थी हमारी, एक तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो थे हमारे मौर्य सम्राट। ठीक है, मौर्य सम्राट के शासनकाल में हुई थी, और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है फ्रेंड, इससे जुड़ा हुआ हम पीछे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और क्या है इसके जो, हाँ बस ठीक है, इतना वो होता है, आप इतना ध्यान रखो, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में जिस स्थान पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है वह वहाँ क्या हुआ था। ठीक है, कौन सी ऐसी घटना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि बोध गया किससे रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से। और क्या हुआ था वहाँ पर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मैंने बताया था कि बोध से आप ज्ञान याद कर सकते हो, लेकिन अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो वो बोध गया में नहीं हुआ था, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कनिष्क, हर्ष, अशोक या फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के ही शासनकाल में क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है हुई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, और ये जो विभाजन था ये कब हुआ था, ये कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। और महायान जो शाखा है इसने क्या है, बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। मतलब महा से आप याद कर सकते हो, उनको महान बना दिया, मतलब महान, इतना महान बना दिया कि अब उनको मूर्ति का रूप देकर उनकी पूजा करने लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन थे, महायान थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और विहार में क्या अंतर है। वो बताना आपको कि चैत्य क्या चीज़ है और विहार में क्या अंतर है आपस में। ठीक है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, मतलब इतना कोई खास अंतर नहीं है ऐसा बताया गया है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। चैत्य एक पूजा स्थल है, जबकि विहार क्या है, एक, ये विहार नहीं है, विहार है। ठीक है, विहार क्या है, एक निवास स्थान है। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि जो विहार थे वो बहुत भिक्षुओं के क्या थे, निवास स्थान हुआ करते थे। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य भिक्षुओं का स्थान होता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड्स, शव को जला देने के बाद जो बचे हुए अवशेष होते थे, ठीक है, उनको भूमि में गाड़ देते थे और उनके ऊपर बनी समाधि स्थल को क्या है, चैत्य का नाम दिया गया। ठीक है, बौद्ध लोगों ने इसे पूजा के स्थल में मान्यता देनी शुरू कर दी। और विहार जो थे ये क्या थे, बौद्ध भिक्षुओं, जो मैंने आपको बताया ही है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। विपिन, जमाली, यशुद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी लिख लेते हैं, प्रभास। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन बी, जो जमाली है। ठीक है, ये क्या था, महावीर, जो भगवान महावीर है तो क्या है, उनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है, कौन थे, जमाली। और ये फ्रेंड्स जमाली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, तो आप इसको देख लेना। और फ्रेंड्स ये जो जमाली था ये कौन था, ये उनका दामाद था, इनका भगवान महावीर का ये दामाद था। और इसके अलावा भी उनके कुछ 10 या 11 ऐसे कुछ शिष्य थे। ठीक है, जिनमें से इम्पोर्टेंट कुछ नाम है, जैसे वायुभूति, अग्निदेव, सुधर्मन। ठीक है, और था कि जैसे नेतार्थ, प्रभास, ऐसे करके मतलब क्या है उनके नाम थे। तो वो टोटल थे 11। ठीक है, इनसे अलग, जमाली से अलग। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, भागवत पुराण में, अष्टाध्यायी में या फिर महाभारत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि छांदोग्य उपनिषद में जो है सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन से हैं। ठीक है, कहाँ से क्या है, भागवत धर्म से रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन से स्थान हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो होगा हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है, इससे क्या है, भागवत धर्म से रिलेटेड प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, बेस नगर से इसको विदिशा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका गरुड़, यहाँ से क्या है, गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से रिलेटेड है। तक्षशिला के यवन राजदूत, ये कौन है, तक्षशिला के राजदूत है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया है कि ये कहाँ के थे। ठीक है, तो ऑप्शन में तक्षशिला था, तो ये तक्षशिला से थे।
इसके ये यवन राजदूत थे ये हेलियोडोरस, ठीक है। इसने क्या है, स्तंभ की स्थापना भागवत धर्म को ग्रहण करने के बाद की, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धिक तीर्थ यात्रा का केंद्र है जहाँ गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, ठीक है। सांची में, सारनाथ में, तक्षशिला में, या फिर आप एक उज्जैन लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सारनाथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला क्या दिया था, धर्म उपदेश दिया था, ठीक है। और सारनाथ क्या है, एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, इसी मतलब कारण से, ठीक है। और ये सारनाथ है कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पूर्वोत्तर में है, ठीक है, पूर्व उत्तर दिशा में है। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला उपदेश यानी कि धर्मोपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है, ये किस चीज़ को कहा गया है, ये महात्मा बुद्ध से कैसे रिलेटेड है। कुछ इस तरह से घुमाकर आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि मैंने जितने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और ये फ्रेंड्स सभी के सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात आप भी जानते हो कि हिस्ट्री से क्या है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर बार ही आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि मतलब हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारी ये जो सीरीज़ है एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक की, तो मैं ये आपके लिए लेती आती रहूँगी, ठीक है। तो आप क्या है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, सभी वीडियोस को अच्छे से देखें। आई एम श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो तो ख़त्म होती है यहाँ पर, ठीक है। आज हमने किए टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू धार्मिक आंदोलन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम मतलब लेकर आएंगे, ठीक है। कुछ टाइम में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें भी हम ऐसे ही टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैं आगे इन फ्यूचर डालूँगी, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब समझ सको, देख सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।